हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो शाम को 6 बजे है इस मॉक टेस्ट के आंसर्स आपको रिवील करेंगे और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। तो ये जो हमारा मॉक टेस्ट है, ये जो हमने 4 वीडियोज़ अब तक अपलोड किए हैं उनके बेसिस पर है। और इस मॉक टेस्ट का जो हमने पैटर्न बनाया है उसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे। स्टैटिक क्वेश्चन का मतलब है डेटा बेसिस होंगे, कुछ जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जो कुछ है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब है जब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमारे मॉक टेस्ट में जो है वो तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि स्टैटिक क्वेश्चंस, डेटा बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो अब ये जो है हमने केवल एक पार्ट के ऊपर बनाया है मॉक टेस्ट और इसमें हम आज कवर करने वाले 20 क्वेश्चंस। वैसे कि जैसे अगर आप देख पाओगे हमारे इस पूरे के पूरे मॉक टेस्ट में 200 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और इसके बाद हम एक जो है जब कंप्लीट मॉक टेस्ट बनाएंगे तो उसमें जो है लेवल थोड़ा सा और हायर होगा। तो ये जो है ग्रेजुअली जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पर जाएगा। तो आई होप आप सबने जो है अपना जो है स्कोर निकाल लिया होगा बिना नेगेटिव मार्किंग के, सिर्फ कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो वो आप जो है हमारे चैट में जो है शेयर कर दीजिए कि आपका कितना स्कोर हुआ है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो हमने बाइलैंग्वेज दिया है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, बट अगर इन दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शंस होता है तो इंग्लिश विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। वो कहता है एज पर NEP 2020 इंडिया अडॉप्टेड द 2030 एजेंडा फॉर SDG 4। अब अगर आपको SDG याद हो, टोटल SDG कितने थे हमारे? 17 थे। ठीक है, और SDG हमने कब अडॉप्ट किए थे? 2015 में। क्या किया था? 2015 में। तो याद रखिएगा, हमने ये भी आपको दिया है कि भाई टॉपिक हमने कहाँ से उठाया था और ये जो है क्वेश्चन आपको NEP में कहाँ मिलेगा। सो द 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन आवर मॉक टेस्ट। तो इसका राइट आंसर कितना है? 2015। बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? दैट SDGs कितने हैं हमारे? 17 SDG हैं। आई होप ये मैक्सिमम लोगों का करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को मत भूलिएगा वरना आप गलती कर जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ NEP? Now, the question is from introduction. Among the world-class institutions of ancient India that set the highest standards of multidisciplinary teaching and research. जब मैंने बताया था नालंदा, तक्षशिला और आपके बारे में बहुत सारे बताए थे, तो मैंने ये भी कहा था कि ज्योग्राफी में आप इनके जो है लोकेशंस देख लीजिए, तो वो GK में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कि भाई जो हमारे वर्ल्ड राउंड जो हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उसमें तक्षशिला भी था, नालंदा भी था, विक्रमशिला भी था। सो द राइट आंसर हेयर इज गोइंग टू बी आंसर नंबर A। ठीक है, क्योंकि ये जो है कहीं भी मेंशन नहीं था, ये कहीं भी मेंशन हमारे पास नहीं था। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर ना। तीसरा क्वेश्चन वही है जैसा UPSC ने पैटर्न दिया था, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ NEP. It emphasizes conceptual understanding rather than the rote learning and learning for exams. ठीक है, सबसे पहले कि it emphasizes conceptual understanding rather than the rote learning, that statement is very clear, and learning for exams, यहाँ डाउट आ जाता है। यहाँ क्या आ जाता है? डाउट आ जाता है। लेकिन अब हमें इसमें से क्या ढूंढना है? बेस्ट ढूंढना है। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें क्या ढूंढना होगा? बेस्ट ढूंढना होगा। ठीक है, देन इट रिकमेंड्स समेटिव असेसमेंट। देखो, अगर वो समेटिव असेसमेंट की बारे में बात करता है तो समेटिव असेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, इस पहले वाले में जो है आप देखो, रेदर देन रोट लर्निंग, ये बिल्कुल सही दे रहा है। और लर्निंग फॉर एग्जाम्स की जगह, अब ये जो लर्निंग फॉर एग्जाम्स है ये आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये रेदर देन के साथ है। ये किसके साथ है? रेदर देन के साथ है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ना तो हमें रोट लर्निंग को प्रमोट करना है, ना लर्निंग फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि हमें लर्न किस लिए करना है? लर्निंग फॉर हाउ टू लर्न। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, अब आप ध्यान देखो, समेटिव असेसमेंट नहीं है, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर करेक्ट। तो जिसमें सेकंड है वो तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें सेकंड है, ये करेक्ट नहीं हो सकता। इसमें सेकंड नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब है इसमें सेकंड है, ये भी नहीं हो सकता। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज C। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज की, रेदर देन लर्निंग फॉर एग्जामिनेशन इज टुगेदर विद रेदर देन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 सेज, which of the following are identified in NEP 2020 as fundamental principles that will guide the education system?
ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास है वो कहता है अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीव FLN बाय ग्रेड 3, बिल्कुल सही है। नो हार्ड सेपरेशंस बिटवीन आर्ट साइंस एंड बिटवीन करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही है। एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, तो यहीं पे ये गलत हो गया, तो आगे तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एम्फेसिस ऑन लर्निंग फॉर एग्जाम्स, ये भी नोट के साथ है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट नहीं है। अब आप देखो 3 किस में नहीं है, केवल पहले वाले में नहीं है, तो जो फोर्थ का ए है दैट इज़ द राइट आंसर। आई होप अब तक ये चारों आपके सही हो गए होंगे। अगर आपने किया था तो इन 4 में से कितने सही हैं प्लीज़ आप बता दीजिएगा चैट में लिखकर। इसके बाद आगे चलते हैं। आपने 5वां क्वेश्चन कर लिया होगा, सो नाउ वी आर मूविंग टू इट नाउ। अब ये कहता है कि एज पर NEP हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यू स्ट्रक्चर। अर्लियर स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास, 10+2 का स्ट्रक्चर था। अब क्या है हमारे पास, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट इट सेज, द फाउंडेशनल स्टेज कंप्राइज 5 ईयर्स फ्रॉम कवरिंग 3 to 8, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो प्रिपरेटरी स्टेज होगी वो हमारे पास कितने साल की होगी, कितने साल की होगी बताओ प्रिपरेटरी स्टेज जल्दी से। तो प्रिपरेटरी स्टेज कंप्राइज 3 कवरिंग क्लास, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज कंप्राइजेस 4 ईयर्स कवरिंग क्लास 9 to 12, ये भी सही है। नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इस हिसाब से सारे 3 के 3 करेक्ट हैं, सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, what the question number 6 says, as per NEP 2020 India aims to have an education system that is second to none। ठीक है, तो ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, क्लियर लिखा हुआ था 2040। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एज पर NEP 2020 डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर डेवलपमेंट सिंस 86-92, NP जो आए थे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, laid down the legal underpinnings for the universal elementary education। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में कौन बात करता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन बात करता है। तो 7th का राइट आंसर इज बी। देन अगेन न्यू स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, इन द न्यू स्ट्रक्चर envisaged by the NEP 2020 the foundational stage comprising 3 years of Anganwadi, preschool, Balvatika by class 1 and 2 followed by, ठीक है, क्लास 1 and 2 कवर्स विच एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि भाई 3 साल तो बच्चे के वहाँ चले गए, तो 3 साल के बच्चे का एडमिशन हुआ प्लस 3 साल की बालवाटिका आंगनवाड़ी होगी प्लस 2 साल ये हो गए, तो कौन से हो गए 8 ईयर तक का एक ही ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, 3 to 8। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, consider the following statements about the vision of NEP 2020। The policy envisions transforming India, that is Bharat, substantially into an equitable and vibrant knowledge society। That's absolute correct। ठीक है, then the policy aims making a global knowledge superpower। That also correct। Now the policy envisages that a curriculum that develops only cognitive, नहीं, इसके साथ तो क्या था, सोशल, इमोशनल, एथिक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। ठीक है, और तीनों जो डोमेन्स थे हमारे, कॉग्निटिव डोमेन नहीं, हमने बार बार बताया था आपको, हेड, हार्ट एंड हेड, तो तीनों जो डोमेन्स हैं हमारे, ये तीनों डोमेन्स जिसमें कि हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, ये तीनों डोमेन्स की मतलब एनहेंस करना है। ठीक है, कैपेसिटीज़ बढ़ानी है। सो द राइट आंसर इज 9th का राइट आंसर। 9th का क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हाँ 9th का जो है हमारे पास आंसर है A 1 and 2, क्योंकि तीसरा गलत है, क्योंकि इसने ओनली वर्ड ने बता दिया। अगर ये ओनली नहीं होता, इसके साथ स्टेटमेंट और होता, विदाउट रिगार्ड टू, ये विदाउट हटा देते, एंड कर देते, तो ये आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाता, फिर ऑल ऑफ द 3 आता। तो एक एक वर्ड पे हमारे आंसर चेंज हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ NEP अमंग द ग्रेट स्कॉलर्स, रामानुजन, ये नहीं है हमारे पास, बाकी सारे के सारे हमारे पास मेंशन्ड हैं। आप गूगल करके इनके बारे में और जान लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब मुझे ये बताइए 10 में से आपके कितने सही हैं। अगर इन 10 क्वेश्चंस में से आपके 7 आंसर सही हैं तो डेफिनेटली मतलब आप बहुत अच्छे ट्रैक पर हैं, और अगर जो आपके 10 के 10 सही हैं तो यू आर अ ब्रिलियंट माइंड, तो आप इंटरव्यू की तैयारी करें डायरेक्ट। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि 20 में हमारा स्कोर क्या रह जाता है टोटल 20 करने में। एज पर NEP कवर व्हाट परसेंटेज ऑफ द चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलप बिफोर द एज ऑफ 6।
85%, ये डायरेक्ट दिया गया है ECC वाले कॉलम पे हमारे पास। देन हमारे पास है 12th, एज NEP 2020 यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी ECC मस्ट बी अचीव्ड एज सून एज पॉसिबल नॉट लेटर देन। कब तक नहीं होनी चाहिए ये? लास्ट डेट ऑफ अचीविंग ECC क्वालिटी ECC इज 2030। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड in NEP 2020 among the domains in which ECC aims to attain optimal outcomes? ECC में कौन सा होगा भाई? फिजिकल मोटर होगा, ठीक है, कल्चरल होगा, कॉग्निटिव होगा, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन तो बाद में आएगी ना। सो द 13th का राइट आंसर इज बी। देन 14th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NCPFECC, ठीक है, 2020, it will be developed by NCERT, true. It will comprise a sub framework for 0 to 3, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि 0 to 3 किसके लिए होगा? पेरेंट्स के लिए होगा। 0 to 3 किसके लिए होगा? पेरेंट्स के लिए होगा। नाउ इट विल ओनली अप्लाई टू चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स, नहीं, ये जितने भी स्कूल्स होंगे उन पे अप्लाई करेगा, नॉट ओनली द स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स। इट विल कैटर टू ऑल द नीड्स एंड नॉट ओनली एनरोल्ड स्टूडेंट, जो एनरोल नहीं है उन पे भी अप्लीकेबल है थ्रू द पेरेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 15 सेज, as per NEP 2020 ECC shall be delivered through a significant expanded and standalone system consisting of which of the following? स्टैंड अलोन होंगे ECC में, बिल्कुल होंगे। प्राइमरी स्कूल के साथ कोलोकेटेड आंगनवाड़ीज होंगी, बिल्कुल होंगी। स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ECC का पार्ट हमारे पास नहीं हो सकती, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इज नॉट राइट, सो द ओनली राइट आंसर इज 1 and 2। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, as per NEP 2020 prior to which age will child move to a preparatory class or बाल वाटिका before class 1? किस एज से पहले बच्चा बाल वाटिका या प्रिपरेटरी क्लास में जाएगा, ठीक है। तो 16th का जो हमारा आंसर है वो है ए, ठीक है, बिफोर क्लास 1, क्योंकि 5 साल की एज में है तो 6, अगर वो 6 साल का है तो क्लास 1 में ही चला जाएगा, तो उससे पहले वो किस में जाएगा? बाल वाटिका या प्रिपरेटरी में जाएगा। यहाँ एक प्रिपरेटरी मॉड्यूल के बारे में भी बताया गया था, ठीक है, जो कि मॉड्यूल होगा कि जो बच्चे क्लास 1 के लिए रेडी हैं लेकिन वो कभी गए नहीं हैं, तो 3 months के मॉड्यूल में जाएंगे, जहाँ प्ले बेस्ड एक्टिविटी से उनकी लर्निंग कराई जाएगी। देन द क्वेश्चन नंबर 17, नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 सेज, एज पर द NEP 2020 आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स विद क्वालिफिकेशन, आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग के बारे में बताया था, उनको सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो जो 10वीं 12वीं पास हैं उनको क्या करना होगा? उनको 6 month का डिप्लोमा मिलेगा। 1 year का किसके लिए था? जो लेस देन 12th है, ठीक है, ये हम कराएंगे ही नहीं, ठीक है, मतलब ये था ही नहीं, उनकी एजुकेशनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए मैंडेटरी नहीं पार्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एज पर NEP 2020 आंगनवाड़ी वर्कर टीचर विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन लोअर देन, ठीक है, शैल बी गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग? अ 6 month सर्टिफिकेट प्रोग्राम, नहीं, ये किस में था? ये उसके लिए है जो 12th पास वाले हैं। अ 1 year डिप्लोमा प्रोग्राम कवरिंग एलिमेंट्री अदर रिलेवेंट एस्पेक्ट्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि नो फॉर्मल ट्रेनिंग तो हो ही नहीं सकता। 2 year डिस्टेंस मोड डिग्री प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 year का डिप्लोमा प्रोग्राम होगा, तो ये भी लॉजिकल आप इसे सॉल्व कर सकते थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, एज पर NEP 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेंटर द ECC ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स एंड होल्ड एटलीस्ट 1 monthly कॉन्टैक्ट क्लास? अगर आपको याद होगा तो इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो CRCs होती हैं वो करेंगी, क्योंकि CRCs विल मॉनिटर द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स हु वुड बी अवॉर्डेड विद द डिप्लोमा, चाहे वो 6 month का सर्टिफिकेट कोर्स हो, चाहे 1 year का डिप्लोमा प्रोग्राम हो, तो ये CRCs करते हैं। तो आज अब हम पहुंचने वाले हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चला गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and pedagogy lie with the consider the following statements: the responsibility of ECC curriculum and pedagogy lie with the MHRD, ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब MHRD क्या है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद हमारे पास है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECC करिकुलम विल बी कैरिड आउट जॉइंटली बाय मिनिस्टर, ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में। मिनिस्ट्री ऑफ HRD दैट इज MOE,
विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, एंड ट्राइबल अफेयर्स बिल्कुल सही है। यहाँ वो इनमें से किसी को भी स्किप कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ये 4 हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं। इनके साथ क्या बनाई जाएगी, जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी, ठीक है, फॉर इंटीग्रेटिंग ईसीसी इनटू स्कूल करिकुलम, स्कूल एजुकेशन। नाउ व्हाट आर द ट्रू, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, सो द राइट आंसर इज दिस वन। आई होप कि आपने अपने स्कोर को चेक कर लिया होगा और आपको ये भी शायद फील हुआ होगा कि जो भी आपने वीडियोस देखी हैं दे वर सफिशिएंट इनफ टू कवर द पार्ट। नाउ ये थे वो पार्ट जो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हैं, किससे, एनईपी से डायरेक्ट उठाए हैं। बट इनमें जो 3-4 क्वेश्चन थे उसमें थोड़ी ट्विस्टिंग है, और यूपीएससी भी लगभग ऐसी ही ट्विस्टिंग करेगा। तो जो बाकी के मॉक टेस्ट हैं वो हम देखते हैं कि ऐप पर डालेंगे या हम इसको बाकी ओपन में डालेंगे, ठीक है। और अब जैसे हमने ये टेस्ट लिया है, अगर हम केवल यूट्यूब पे रहते हैं तो हम आपका एक जो है यूज़र बेस नहीं बना पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। सो द ऐप इज़ नीडेड। देन फिर भी हम जो है अपना यूट्यूब पे भी कंटेंट डालेंगे, बट वो जो कंटेंट है वो थोड़ा डिलेड आएगा, माइट बी द डिले ऑफ 30 डेज और सो आई होप आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि अगर आप साथियों में से कोई भी साथी है जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है और कंटेंट क्रिएशन या क्लासेस डिलीवरी देना चाहता है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम। किसी भी वे में अगर जो हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी को हेल्प करना चाहते हैं, ही और शी इज़ द मोस्ट वेलकम। थैंक यू टीचर्स, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप यू डन वेल विद दिस कोर्स। एंड यहाँ से आपका स्कोर इंप्रूव होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आज हम एनईपी की इस मॉक टेस्ट के बाद 6 बजे के बाद एक नई वीडियो डालने वाले हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। एनईपी के अब हमारे पास लगभग 4 बेसिक वीडियोस बाकी हैं, जिसमें कि हम स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट कवर कर देंगे। हायर एजुकेशन की जो है हम एक पीपीटी या समरी टाइप देंगे, सो दैट कि आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हों। उसके बाद जो हम देखते हैं कि क्या एक्ट है या जो दूसरी चीज़ें एनसीएफ हैं वो कराएं पहले, बिकॉज एनसीएफ इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी डॉक्यूमेंट। तो हम सोचते हैं उससे पहले कुछ आरटी या आरटीआई या कोई ऐसा एक्ट करा दिया जाए, सो दैट द कंटेंट विल रिमेन मच एक्टिव। हम जो है ग्रुप के ऊपर जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी वीकली स्टेटमेंट्स होंगे, हम डेफिनेटली वो वीकली जो है जनरल अवेयरनेस के पीडीएफ हम डालेंगे, प्लीज़ आप उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक यू। वैसे तो हमने मना किया कि हम जीके नहीं देंगे, बट फिर भी जो भी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होगा, जो हम अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही हम कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी प्रिपरेशन के लिए कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि आई बिलीव इन कोऑपरेशन, कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे सब साथियों को पता होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।